ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ है जिससे हम बम्बार्ड करके स्टोन को तोड़ सकते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम वो किडनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं मगर गॉल स्टोन में नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि पतले सर्जरी ही है, नो अदर मेडिकेशंस और नथिंग लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट खाली सर्जरी है, कोई दवाई नहीं है जिससे हम गॉल स्टोन को डिसॉल्व कर सकते हैं। राइट। सो अगर गल की जावे तुसी हुणे दस्सिया इसका एग्जैक्ट कॉज क्यों होता है स्टोन्स, वो भी हमको 100% नहीं मालूम है एंड व्हाई इन फीमेल्स वो कॉमन वी डोंट। राइट। सो अतुल जी एक वक्त तो चला एक छोटे जे ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਫॉर एवरीवन। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਤੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सर्जरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉल स्टोन्स है वो खाली गॉल ब्लैडर में तकलीफ नहीं, वो बाहर भी तकलीफ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोन जो है वो पाइप वर्क में जाके अटक जाती है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस के साथ आपको इन्फेक्शन हो सकती है, हम उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, और इसकी वजह से आपको काफी सिकनेस हो सकती है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, आपको आईटीयू पे जाना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गॉल स्टोन जैसे डायग्नोसिस हो जाती है, अगर आपको सिम्टम्स है तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑन ऑपरेशन। उसके बाद में गॉल स्टोन जो पथरी है वो और नीचे जाके पैंक्रियास और पैंक्रेटाइटिस एक वेरी डेंजरस डिजीज है जिससे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी आ सकती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट बेयरिंग ऑन माइंड कि अगर प्रूवन होता है कि आपको गॉल स्टोन का तकलीफ है तो नेक्स्ट स्टेप इज एन ऑपरेशन टू सॉर्ट द गॉल ब्लैडर आउट। राइट। इफ वी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस भावे वो बिफोर द सर्जरी होवे या आफ्टर द सर्जरी, सो व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवरऑल दिस डिजीज। So the complications of the gallbladder surgery are also important to understand. तो complications क्या हो सकती है सर्जरी के टाइम में? तो ब्लीडिंग का रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क है। इन्फेक्शन के लिए हम आपको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ब्लीडिंग तो हम ऑपरेशन के टाइम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कभी कभी जो आजू बाजू वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं in UK, if you look at it, the mixed stones are more common, but from the Asian background and from South Asian background, we see more higher chance of cholesterol stones. So you have to be careful with your diet. अगर आपने अपना डाइट में फैटी प्रोडक्ट्स रिड्यूस किया, कोलेस्ट्रॉल का अच्छा कंट्रोल रखा है आपने, तो ये हो सकता है कि आपका गॉल स्टोन का तकलीफ कम हो सकता है। बिल्कुल। यू आर टॉकिंग अबाउट एशियन कम्युनिटी क्योंकि हम लोगों की डाइट्स जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनएचएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। तो एनएचएस में वेटिंग लिस्ट तो काफी बढ़ चुका है अभी ऑपरेशन के लिए। सो अगर लेस्टर में ही देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट जो है 6 मंथ्स 9 मंथ्स का वेटिंग लिस्ट है फ्रॉम यू बीइंग सीन इन क्लिनिक। जैसे आपको क्लिनिक में देख लिया और आपको क्लिनिक के वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया तो ऑपरेशन का वेटिंग लिस्ट 6 to 9 मंथ्स है मिनिमम। तो ये फिर आपको रुकना पड़ता है, तो आपको आपका डाइट चेंज करना होता है और फिर टू रिड्यूस द सिम्टम्स। तो ये अवॉइड करने के लिए अगर स्टार्टिंग से ही हमने हमारा डाइट को थोड़ा कंट्रोल में रखा है, हमने बैलेंस डाइट रख लिया है, हम लोगों ने हमारा फैटी कंटेंट्स रिड्यूस किया है। ऑफ कोर्स वी कांट चेंज द वे वी मेक आवर फूड, so we can't change the way we eat our, what we put in our food, but we can reduce the contents we don't do a lot of exercise, we avoid exercise completely, and then we look at different options to Sky 761